नमस्कार, RBI न्यूज में आपका स्वागत है, जहां खबर नहीं सच दिखाया जाता है। देश से लेकर दुनिया तक की हर बड़ी हलचल सिर्फ कुछ ही मिनटों में। टॉप 30 ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबर वही जो मायने रखती है। देश भर में आज गर्मी का असर और बढ़ गया है। कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। नरेंद्र मोदी आज एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए, जहां विकास परियोजनाओं की पर्यवेक्षण की गई और आने वाले महीनों की योजनाओं पर चर्चा हुई। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में थोड़ी चिंता का माहौल बना हुआ है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों के कारण आगे कीमतों में बदलाव संभव माना जा रहा है। कई राज्यों में बोर्ड परीक्षा के नतीजों की तैयारी तेज हो गई है। छात्रों और अभिभावकों को जल्द ही रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। सम्राट चौधरी ने बिहार में नई रोजगार योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने पर जोर दिया। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने फिर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे कैशलेस सिस्टम को मजबूती मिल रही है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे गर्मियों में यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम को देखते हुए वायरल बीमारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में बेरोजगारी को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे जाम की समस्या को कम करने की कोशिश हो रही है। सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, जिससे छात्रों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा मिल रही है।